नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका प्यारा भारत पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है। कई जो सोशल मीडिया वाले हैं और मीडिया वाले हैं वह यह चलाने का प्रयास कर रहे हैं, मोदी वर्सेस योगी। आज हम उसी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि कल मैंने वैक्सीन ले ली। कोवैक्सीन कल मैंने लिया। हल्का थोड़ा बहुत बुखार आता है 1-2 घंटे के लिए, मुझे आया, सबको हो सकता है नहीं आए, उसके बाद ठीक हो जाता है। तो आप लोग भी जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है वो वैक्सीन ले लीजिए, क्योंकि अखिलेश यादव भी अब वैक्सीन लेने वाले हैं। जो अखिलेश यादव बोलते थे कि यह भाजपा की वैक्सीन है, बीजेपी वाले लगा रहे हैं, मैं नहीं लगाऊंगा, वो अखिलेश यादव भी अब वैक्सीन लेने जा रहे हैं। वो अब कह रहे हैं कि चूँकि पहले भाजपा की वैक्सीन थी तो मैं नहीं लगा रहा था, अब ये देश की वैक्सीन है, केंद्र की वैक्सीन है तो मैं लगवा लूँगा। अब भाजपा की वैक्सीन कब केंद्र की वैक्सीन बन गई, कैसे बन गई, ये तो अखिलेश यादव ही बता सकते हैं। क्या लॉजिक है समझ में नहीं आता। हो सकता है कि वो लगता है कि भोजपुरी फिल्में अधिक देखने लग गए हैं, तो उसमें जो लॉजिक सिर पैर कुछ समझ में नहीं आता है, तो उस हिसाब से बोल रहे हम। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले मैं एक भोजपुरी पिक्चर देख रहा था, दुल्हन लाइव पाकिस्तान से। तो उसमें जो हीरो है पाकिस्तान जाता है लड़की को लेने, तो लड़की के जो भाई लोग रहते हैं, उसके पिता लोग रहते हैं, वो AK-47 लेके 100-200 लोग और मूछ मुंडा और दाढ़ी पूरी, मूछ नहीं दाढ़ी पूरा, तो एकदम मतलब खतरनाक लोग उसको घेर लेते हैं लड़के को। फिर गोली मारने वाले होते हैं हीरो को। तो लड़की बोलती है कि इसको गोली मैं ही मारूंगी, जबकि वो प्यार करती है। फिर हीरो बोलता है कि ठीक है मार लेना, पहले हम गाना सुनाएंगे। तो लड़का जो है गाना सुनाने लगता है, 4-5 मिनट वो गाना सुनाता है। तो लड़की के जो भाई हैं, पिता, सब नाचते हैं, मतलब झूमते रहते हैं। तो जब लड़का गाना सुना के ख़त्म होता है, उसके बाद जो गाना ख़त्म होते ही लड़की लेके गायब हो जाता है। तो एक देश में 100-200 गुंडे AK-47 लेके खड़े हैं, आप कैसे गायब हो गए, क्या लॉजिक है समझ में नहीं आता है। तो वही लॉजिक अखिलेश यादव का है कि पहले वो बीजेपी की वैक्सीन थी, फिर केंद्र सरकार की देश की वैक्सीन कब हो गई, कैसे हो गई, वैक्सीन तो वही है। हो सकता है पिताजी ने लगवा लिया तो उनको लग रहा हो कि अब ये भाजपा की देश की वैक्सीन हो गई। तो ये हो गई वैक्सीन की बात, आप भी लगवा लीजिए। अब आते हैं जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है, जो योगी वर्सेस मोदी हो रहा है, उस पर बात करते हैं। ये योगी वर्सेस मोदी तो अब होने लगा है, लेकिन जो पहले से चल रहा है, बहुत पहले से चल रहा है, वो ये चल रहा है कि ब्राह्मणों के बारे में चल रहा है। ब्राह्मणों को लगातार गाली दी जा रही है। ये शुरू होता है जब विकास दुबे का इनकाउंटर होता है। उसके बाद कई सारे जो ब्राह्मण हैं, मैं भी जानता हूँ कई लोगों को, चाहे वो भाजपा के संगठन के ही लोग हों, चाहे संघ के लोग हों, चाहे और मतलब वो लोग तो विरोध में हैं, और कांग्रेस वाले, आम आदमी पार्टी वाले, वो आग में घी खुशी खुशी डाल रहे हैं। उनको बड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ ब्राह्मण भड़क रहे हैं। भले ही उनके पार्टी के जितिन प्रसाद आज बीजेपी में चले गए। तो ये तभी से चल रहा है। विकास दुबे का जब से इनकाउंटर हुआ तो फेसबुक पे देखा, बाकी और कई जगह पे देखा कि जितने जो भी ब्राह्मण हैं, भाजपा के कोर सपोर्टर हैं, वो विरोध कर रहे हैं योगी जी का। तो ये बात चली कि ब्राह्मण जो है एक क्रिमिनल को मारे जाने से, एक अपराधी को मारे जाने से इतना क्यों भड़क रहे हैं। विकास दुबे उनका कौन लगता था? विकास दुबे तो ब्राह्मणों को ही मारता था और गलत काम करता था। तो ये ब्राह्मण इतने जातिवाद कैसे हो गए? मतलब बहुत कुछ ब्राह्मणों के बारे में बोला जा रहा है। एक बिहार के उस समय DGP थे गुप्तेश्वर पांडे, वह ब्राह्मण थे। तो उन्होंने बोल दिया कि ये तो बहुत गलत कर रहे हैं, ब्राह्मण ज्ञान देने लगे। फिर वही बाद में वो गुप्तेश्वर पांडे का एक और वीडियो आया बाद में, जब ईद या बकरीद कुछ थी, तो वो मोहम्मद के बारे में बता रहे थे कि मोहम्मद को मिला एक अपने बेटे को बलि देने गए थे, फिर अल्लाह ने उनको बकरा दे दिया तो बलि दे दिया। तो उस पर ज्ञान दे रहे थे और ब्राह्मणों को ज्ञान दिए जा रहे हैं। उसके बाद अभी कुछ दिन एक अजीत भारती जी हैं जो ऑफ इंडिया पे थे पहले, अभी तो डिफेंसिव ऑफेंस में हैं, डू पॉलिटिक्स में। तो वो भी गाली दे रहे थे। वो भी बोल रहे थे कि जो ब्राह्मण है बिना पिंदी का लोटा है। कभी वो समाजवादी पार्टी के साथ रहता है, कभी BSP के साथ रहता है, कभी भाजपा के साथ रहता है। वो जिधर देखेगा उधर अपना उस हिसाब से माहौल बना लेगा। उसका तो कुछ है नहीं, कोई अपना सिद्धांत नहीं है। तो वो खूब गरिया रहे थे, मतलब कि जो हम लोग मुसलमानों, वो बोल रहे थे कि जो हम लोग मुसलमानों को गरियाते हैं
कि कोई आतंकवादी मरता है तो सभी मुसलमान मजहब के नाम पे इकट्ठा हो जाते हैं। तो जो ब्राह्मण अपराधियों के मारे जाने से इकट्ठा हो रहे हैं, तो उस पर उन उन्मादियों पे और ब्राह्मणों में क्या अंतर रह गया? ब्राह्मण भी वैसे ही कर रहे हैं। तो हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि क्या ब्राह्मण वैसा ही है जैसा एक माहौल बनाया जा रहा है कि ब्राह्मण जो है इतना जातिवादी है, या इस तरह की चीज़ें क्या सही में हैं? तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 में जो क्रांति हुई थी, जिसको भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम भी कहा जाता है, तो उसमें ये बोला गया कि क्रांति इसलिए हुई कि जो सूअर की चर्बी है और गाय की चर्बी है, सूअर की चर्बी से जो मुसलमानों की भावनाएं आहत होती थी, गाय की चर्बी से हिंदुओं की भावनाएं आहत होती थी, तो इसलिए उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो अब आप ये बताइए कि इतना बड़ा देश, बंगाल से लेकर दिल्ली तक, पूरा बिहार तक, इतना बड़ा वो विद्रोह था, तो क्या एक सूअर की चर्बी और गाय की चर्बी पे लेके विरोध हो गया था? और पूरा वो कैलकुलेटेड विद्रोह था, ऐसा नहीं कि एक दिन में हो गया था, पूरा कैलकुलेटेड। तो कोई भी चीज़ जब होती है, इतनी बड़ी चीज़ होती है, तो एक चीज़ को लेके नहीं होती है। हाँ, वो एक फैक्टर था, लेकिन कोई भी चीज़ इतनी बड़ी चीज़ जब होती है तो एक चीज़ को लेकर नहीं होती है। वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह इसलिए हुआ था क्योंकि कोई भी भारतीय कितना भी सीनियर हो, कितना भी अच्छा काम किया हो, एक 18-19 साल का अंग्रेज आता था और उसका ऑफिसर बन जाता था, उसके ऊपर चला जाता था, और भारतीय कभी भी उस लेवल तक जा नहीं पाता था, भेदभाव होता था। फिर उसके बाद सभी जो भी सैनिक थे वो किसान घर परिवार से जुड़े हुए थे, तो अकाल पड़ती थी तब भी अंग्रेज उस पर टैक्स वसूला करते थे। फिर मार पीट करना और मतलब कई सारी चीज़ें जो अंग्रेज़ों के अत्याचार थे, वो सब चीज़ें तो थी ही थी। तो ये सब चीज़ों के कारण जो आक्रोश था जनता में, और फिर ये जो बाद में सूअर और गाय की चर्बी हुई, एक त्वरित कारण हुआ। तो ये पहले से कैलकुलेटेड था, वो मात्र एकमात्र कारण नहीं था। तो कोई भी चीज़ जो मतलब कि एक बड़ी चीज़ होती है, तो वो एक ऐसा बिना जड़ के ऐसा हवा में नहीं हो जाती है। तो ऐसे ये भी हो रहा है। जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है, ये लगता है अब ये निश्चित हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बनाएगी, तो उसके बाद मुख्यमंत्री को लेके फिर मुख्यमंत्री का जो चेहरा सामने आता है, वो सामने आता है मनोज सिन्हा का। मनोज सिन्हा जी संकट मोचन जाते हैं, विश्वनाथ जी दर्शन करते हैं। तो उसके बाद कई सारे लोग, जिसमें मैं भी शामिल था, तो अंदर एक टीस थी कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। मैं कोई जाति देख के नहीं बोल रहा था, क्योंकि मैं चूँकि ब्राह्मण हूँ, तो मेरा कोई ये नहीं था कि योगी आदित्यनाथ को नहीं बना जाए, क्योंकि उनका उस तरह का एक इमेज है और एक राष्ट्रवादी मतलब नॉन करप्ट नेता है, तो चाहता था मैं। और कई सारे ब्राह्मण मतलब जो लोग विरोध कर रहे थे विकास दुबे के इनकाउंटर के बाद या जो भी चीज़ें हैं, तो सभी लोग उस समय चाहते थे कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया जाए। और जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो अक्रॉस कास्ट बिना जाति के लोगों ने प्रसन्नता मनाई, सभी लोग बहुत ही प्रसन्न हुए थे। लेकिन उसके बाद होता क्या है, 2-3 महीने बाद मुझे याद है कुछ ऐसे समाचार आते हैं, खबर आती है कि योगी जी जो है एक अपने जाति विशेष को प्राथमिकता दे रहे हैं कुछ पोस्टिंग्स में। तो थोड़ा बुरा लगता है, मुझे पर्सनली रूप से बुरा लगता है, क्योंकि योगी जी आए थे, मोदी जी का जो चेहरा था, योगी जी के चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ा गया था। मोदी जी की एक हवा थी, मोदी जी के इमेज पे चुनाव लड़ा गया था। आप उनके चेहरे पे चुनाव लड़ के आए और आप इस तरह का, यदि उस तरह का कुछ कर रहे हैं, क्योंकि उस तरह की खबर आई थी, सोशल मीडिया पे चला था, कई जगह चली थी। तो मेरा ही एक मित्र था, हम लोग क्लासमेट रहे हैं, उपाध्याय जी थे, तो उन्होंने मतलब बोला कि तुम कैसा कर रहे हो, ये गलत है, योगी राष्ट्रवादी है, जो है ये है वो है। तो मुझे भी लगा हाँ हो सकता है कि गलत न्यूज़ है, कुछ भी चलता है सोशल मीडिया पे, तो मुझे बाद में बुरा लगा इस बात का। लेकिन उसके बाद जो समाचार है, जो खबरें हैं लगातार, ये समाचार कभी ख़त्म ही नहीं हुए, ये हमेशा चलते रहा, ये अभी भी चल रहा है। जैसे मुझे याद आता है कुलदीप सिंह सेंगर का केस याद आता है। कुलदीप सिंह सेंगर चूँकि उसी जाति से आते हैं, तो उनके केस में आप देखिए कि क्या होता है कि जो लड़की है, जो पीड़िता है, वो आरोप लगाती है कुलदीप सिंह सेंगर पे। फिर पुलिस जो है या जो वहाँ का प्रशासन है उतना एक्टिव रूप से काम नहीं करता है। उसके पिताजी, लड़की के पिताजी बात को उठाते हैं तो पुलिस उनको ही एक गलत केस बना के जेल में डाल देती है। फिर लड़की जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट करती है। फिर उसके जो पिताजी हैं
पुलिस मार के मतलब पुलिस कस्टडी में ही उनको मार दिया जाता है, वो उनका डेड हो जाता है। फिर उसके बाद जो उसके चाचा या मौसी कोई रहते हैं लड़की को ट्रक एक्सीडेंट में ट्रक एक्सीडेंट करा के उनको भी मार दिया जाता है। पुलिस FIR नहीं लिखती है, DM वगैरह। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद जो यहाँ पे एक लखनऊ में एक घटना देखी कि मुख्तार अंसारी गैंग का एक शूटर था राकेश पांडे, उसका इनकाउंटर कर दिया जाता है। और वहीं पे एक और चूँकि छत्री रहता है और मुख्तार अंसारी गैंग का रहता है तो वो सरेंडर हो जाता है, उसका इनकाउंटर नहीं होता है। फिर हाथरस में जो हुआ तो BJP के सपोर्टर ही कई लोग कह रहे थे कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो मतलब लोगों के मन में एक परसेप्शन आ गया है, एक तरह की चीज़ें आ गई हैं जो कि नहीं होना चाहिए था, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि योगी जी एक मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, ये सब होता क्यों है, ये हो क्यों रहा है? क्योंकि आप देखिए कि कोई भी जो बड़ा लीडर बनता है, कोई भी अपने क्षेत्र से नेता बनता है, तो जो जैसे समाज में जिस प्रकार का जो इन्वायरमेंट होता है, जिसमें वो पला बढ़ा होता है, उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे मोदी के बारे में लोग कहते हैं कि गुजरातियों को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, तो जैसे अमित शाह को गृह मंत्री बनाया है, फिर कई सारे और मंत्री गुजरात से लेके आए हैं। कई सारे प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट है तो उसमें भी टाटा के लोग हैं और गुजरात के ही कई सारी कंपनी हैं। या विश्वनाथ कॉरिडोर पे काम चल रहा है तो उसमें मोदी जी ने गुजरातियों को प्राथमिकता दी है। तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि गुजराती उस मामले में ठीक हैं, अच्छे हैं, अच्छा काम का उनका रिकॉर्ड है। मोदी जी जानते हैं कि ये लोग अच्छा काम करके देंगे तो उस पर विश्वास करते हैं, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो वो किसी जाति को लेके नहीं है, वो गुजरात को लेके है, तो वो ठीक है। और योगी जी का भी जो है कि मतलब योगी जी जिस समाज से जहाँ से निकल के आते हैं, गोरखपुर से, यदि उसका हम इतिहास पता करें तो वो भी जाति की जो राजनीति वहाँ पे हमेशा से होती रही है। यदि आप गोरखनाथ जो पीठ है वहाँ पे जितने भी पीठाधीश्वर बनते हैं वो सभी क्षत्रिय समाज से आते हैं, पिछले 3-4 पीढ़ियों से तो वही आ रहे हैं। ये अलिखित वहाँ का एक नियम है कि उसी समाज से आते हैं। फिर वहाँ पे गैंगवार होती थी गोरखपुर में, क्षत्रियों के बीच में और ब्राह्मणों के बीच में गैंग होती थी और उनकी गैंगवार होती थी। कई सारे उनके लीडर होते थे, गैंग्स होती थी। आपने नाम सुना होगा श्री प्रकाश शुक्ला, वीरेंद्र प्रताप शाही, तो इस तरह की गैंगवार होती थी। उसके बाद जो मठ है, जो गोरखनाथ पीठ है, वो आता है और वो गैंगवार को समाप्त करता है और वहाँ पे फिर धीरे धीरे मठ का प्रभाव बढ़ता है और गोरखपुर में थोड़ी शांति आती है। तो योगी जी भी वहीं से पढ़े, मतलब वहीं पे उनका काफ़ी समय बीता है, 1998 से वो सांसद हैं, तो वहीं पे तो उसका प्रभाव वहाँ की जो राजनीति है वो तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन चूँकि अब वो मुख्यमंत्री बन गए हैं तो इस तरह का मैसेज नहीं जाना चाहिए था, इस तरह का जो परसेप्शन है वो परसेप्शन नहीं बनना चाहिए था। क्योंकि जो परसेप्शन बन गया, आप करें चाहे ना करें, क्योंकि योगी जी की जो क्षमता है, योगी जी का जो वो है, उस पर कोई प्रश्न नहीं उठा रहा है। सभी जानते हैं कि योगी जी चाहे अभय सिंह गैंग के लोग हों, चाहे अजीत सिंह गैंग के लोग हों, चाहे ब्रजेश सिंह गैंग के लोग हैं, ये लोग भी जेल में पड़े हुए सड़ रहे हैं, इनके लोगों को भी मतलब जेल में है, इनकाउंटर भी हो रहा है। तो वो नहीं है, लेकिन एक इमेज बन गई है कुछ। क्योंकि आप ये समझिए कि जो सूर्य होता है, इतना महान सूर्य है, इतना प्रतापवान सूर्य है, एक बादल भी उस सूर्य को ढक लेता है। तो एक भी गलत काम, एक भी ऐसी घटना जो ये लगे कि गलत है, तो वो आपके जो सभी अच्छे कामों को ढक लेगा। अब जैसे हमारे देश की जो सीमा है उस पर जवान खड़े रहते हैं, वो 100 अटैक्स बचा ले, जो विरोधी अटैक कर रहे हैं, एक अटैक आतंकवादी अटैक हो जाए तो ये लगता है कि ये लोग सो रहे हैं, जबकि वो सो नहीं रहे होते हैं। तो वही योगी जी के बारे में एक परसेप्शन इस तरह का बन गया है जो कि यूपी में बहुत ही ख़राब माहौल बना सकता है। तो उसी लिए जो है अब ये जो आप लोग देख रहे हैं कि गुड़ागड़ित हो रहा है, लगातार बातें चल रही हैं, क्योंकि अभी भी बहुत से लोग नाराज़ चल रहे हैं। क्योंकि जो BL संतोष आए और कई सारे मंत्री आए इनका फीडबैक लेने के लिए, तो उसमें ये हुआ कि जो एक रिपोर्ट आ रही है कि 60% विधायक नहीं चाहते हैं, विरोध कर रहे हैं। कई लोग चाहते हैं कि योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री ना बनाया जाए, असंतुष्ट हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि अगले वर्ष चुनाव है। पंचायत चुनाव में भी अच्छी स्थिति नहीं रही, कई सीटें हारी हैं, मतलब बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा पंचायत चुनाव में। तो इसलिए जो है केंद्र सरकार और जो भाजपा है वो उस पर
अपना परिश्रम कर रही है, अपना दिमाग लगा रही है, जबकि मोदी योगी के बीच में कुछ इस प्रकार का है, उस पर भी आते हैं। तो ये एक माहौल बन रहा है, तो इसलिए गुड़ागड़ित हो रहा है। अब आते हैं ब्राह्मणों पे, एक बार फिर से आ जाते हैं कि जो ब्राह्मणों को गाली दी जा रही है कि ब्राह्मण इस तरह का करते हैं, तो ब्राह्मण जो है इस तरह का बिल्कुल भी नहीं करते हैं। जो ये हुआ कि बीएसपी के साथ थे, मायावती ने तो बोला भी था कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, फिर भी ब्राह्मण मायावती के साथ गए थे। जब मायावती जीत के आई थी 2007 में, तो मायावती को वोट किया था और मायावती के पक्ष में वोटिंग हुआ था। फिर अखिलेश यादव के पक्ष में भी ब्राह्मण समाज गया था, क्योंकि यूपी में जो है, यूपी में जो ब्राह्मण समाज का वोट है, जो इनका प्रभाव है, काफ़ी है। ये लोग मतलब एक तरह से निर्धारित करते हैं कि किसकी सरकार बनेगी। फिर ये भाजपा के साथ आए, तो वो किसी जाति को लेके नहीं जाते हैं। यदि इतने ही ब्राह्मण जातिवादी होते तो वो तिलक तराजू और तलवार कहने वाली मायावती को कभी सपोर्ट नहीं करते, अखिलेश यादव को कभी सपोर्ट नहीं करते और बीजेपी को कभी सपोर्ट नहीं करते। उनको ये लगता है कि ये पार्टी अच्छा कर सकती है, अच्छा विकल्प है, तो वो उसके साथ जाते हैं। और स्वार्थी समाज, स्वार्थी तत्व हर समाज में होते हैं। ब्राह्मणों के बारे में जब कहा जाता है कि ब्राह्मणों ने काफ़ी सारी चीज़ें उस तरह की हैं जो कि देश विरोधी काम है, या कई सारे जैसे कई लोग हैं, ममता बंदोपाध्याय हैं, तो वो लोग जैसे गलत काम करते हैं, तो वो हर एक समाज में है। यदि फेसबुक पे यही तो लड़ाई चल रही है, ब्राह्मण और ठाकुर ही हो गया, तो वो ब्राह्मण बताते हैं राजपूतों का कि मुग़ल के समय में जो अकबर थे, अकबर में कितने जो राजपूत शासक थे वो अकबर का साथ देते थे और महाराणा प्रताप के विरोध करते थे। तो ये तो राजा जो थे उन्हीं के कारण तो आपस में लड़ते रहते थे और विरोधियों को, जो अफ़गान से शासक शेरशाह सूरी को बुला लेते थे। तो राजपूतों में भी है। फिर उसके बाद जो दलित समाज की बात कर ले तो दलित समाज में भी है, क्योंकि आप देखिए जब भीमा कोरेगांव जो हुआ था, तो भीमा कोरेगांव में अभी जो महाराष्ट्र में 1-2 साल पहले हुआ था, उसमें क्या था कि एक समय था जब अंग्रेज़ भारत में थे, तो जब पेशवाओं से लड़ाई हुई, मराठाओं से लड़ाई हुई, तो अंग्रेज़ों की तरफ से जो दलित समाज के लोग हैं ये लोग लड़े थे, महार समाज के लोग लड़े थे। तो अंग्रेज़ों की तरफ से दलित समाज के लोग लड़े और उन्होंने मराठों को हराया था, तो भी अंग्रेज़ों के साथ कभी न कभी लड़े थे। तो ये हर समाज में होता है। एक दलित भाई जो जोगेंद्र नाथ मंडल हैं, वो तो पाकिस्तान भी चले गए थे और वहाँ पे लॉ मिनिस्टर, पहले कानून मंत्री भी बने थे। और ये लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि जो मुसलमान समाज है वो ऐसा नहीं होता है, वो तो एक तरह से फिक्स रहता है, वो अपने लोगों को ही वोट देता है, वो कभी इधर उधर नहीं जाता है। तो वो लोग तो तलवार के डर से सलवार पहने हुए लोग हैं, वो अब कितना इधर उधर जाएंगे। वो तो पहले ही मतलब बेचारे बोल लीजिए ना, तो वो तो पहले ही मतलब एक एन मासे मतलब कि मास रूप से कन्वर्ट हो चुके हैं। तो कितना वो फ्लिप फ्लॉप करेंगे, कितना कन्वर्ट करेंगे, ये तो मतलब आप समझिए कि जो एनआरसी लागू हो रही है, अब इसमें ये होता है कि जो हिंदू शरणार्थियों को ही नागरिकता दी जाएगी, तो इसमें यदि ये लागू होने वाला होगा ठीक से, तो जितने भी मुस्लिम शरणार्थी हैं वो सारे के साथ तुरंत कन्वर्ट होने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये इनकी स्थिति है, तो उनके बारे में भी नहीं कहा जाता। तो मतलब हर समाज में इस तरह के लोग हैं। और हिंदू समाज में बात करें तो हिंदू समाज जो आज विघटित है, जो हिंदू का जो एक शौर्य है वो धीरे धीरे कम हुआ है, भारत टूटा है, अखंड भारत नहीं रहा है, तो इसमें सभी लोगों का योगदान है। आप एक जाति को टारगेट करते हैं वो सही नहीं है, सभी की सामूहिक उत्तरदायित्व है, सभी ने कुछ ना कुछ इस तरह से गड़बड़ियाँ की हैं, तो सभी का सामूहिक उत्तरदायित्व है। तो एक जाति को विशेष को टारगेट नहीं करना चाहिए। और ब्राह्मण समाज जो आज विरोध हो रहा है विकास दुबे के लिए नहीं हुआ है, वो लगा है कि कुछ इस तरह की पॉलिसी हैं, कुछ इस तरह का चल रहा है, एक परसेप्शन बना है। तो इसलिए क्योंकि जब विकास दुबे का भी जब इनकाउंटर हुआ था, आप याद कीजिए, तो उसके घर को बुलडोज़र लगा के, क्रेन लगा के गिरा दिया गया था, जो कि होना भी चाहिए, लेकिन ये अनप्रेसिडेंटेड था। उससे पहले भारत के इतिहास में तो कभी देखा नहीं कि कोई अपराधी है या बड़ा से बड़ा कोई गुंडा हो, दाऊद इब्राहिम हो, कुछ भी हो। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ऐश कर रहा है, लेकिन उसके जो भाई हैं, उसकी भाभी है, उसकी चाची है, मुंबई में ऐश कर रहे हैं, तो उनका घर तो कभी गिराया नहीं गया। लेकिन विकास पांडे के रूप में आपने क्या देखा कि उसका घर गिरा दिया गया। जो उसके भाई की पत्नी है खुशी दुबे सुनते हैं कि अभी तक जेल में है, जो कि उसकी शादी हुए 5-6 दिन हुआ था, 10-12 दिन हुआ था, तो अभी तक जेल में है।
तो इस तरह की चीज़ें चली तो लोग तो कई सारी उसमें अफवाहें भी होती हैं, तो लोग तो एक समाज के रूप में, क्योंकि सभी कुछ तो लोग उतने तो समझदार हैं नहीं, और मीडिया भी एक तरह से प्रोपेगेंडा की तरह आजकल काम करता है, अफवाहें भी चलाता है, तो लोग उससे प्रभावित होकर कि भाई इस तरह की चीज़ें हैं तो हो रहा है। और ग्राउंड पे ये चीज़ें हैं, ग्राउंड पे एक नाराज़गी है। तो इसलिए जो भाजपा का जो शीर्ष क्रम है, भाजपा जो संगठन है, वो अध्ययन कर रहा है, मंथन कर रहा है, और ये जो इस तरह की बैठकें चल रही हैं, क्योंकि ग्राउंड पे इस तरह की चीज़ें हैं। क्योंकि जो भाजपा के जो सपोर्टर हैं या जो संघ के जो लोग हैं या जिन्होंने भाजपा को वोट दिया है, वो तो भाजपा को वोट देंगे ही देंगे, भले उनकी थोड़ी बहुत नाराज़गी है, थोड़ा बहुत फेसबुक पे कहीं पे लिख लिया, लेकिन वो तो भाजपा को वोट देंगे ही, क्योंकि वो जानते हैं कि थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, लेकिन योगी इज बेस्ट, योगी से अच्छा कोई नहीं है, तो वो तो देंगे ही। लेकिन जो लोग, जहाँ तक जो भाजपा के कोर सपोर्टर नहीं हैं, जो इधर उधर करते हैं, तो उन पे थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ सकता है। तो इसलिए जो सुनने में आ रहा था कि मोदी जी AK शर्मा को चाहते थे कि कुछ यहाँ पे उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, कुछ और मैनेज किया जाए, तो योगी जी अड़ गए। तो अभी मंत्रिमंडल में कोई भी विस्तार नहीं हो रहा है। और योगी जी का अड़ने का जो इतिहास है वो तो पुराना ही है, क्योंकि योगी जी भाजपा के संगठन में बहुत अच्छे से घुले मिले नहीं हैं। भाजपा से ये सांसद बनते रहे हैं काफ़ी पुराने से, और इनके गुरुजी भी बनते रहे हैं, लेकिन ज़्यादा उस तरह से संगठन में कभी रहे नहीं। कई बार तो इन्होंने धमकी भी दी, जब इनकी बात नहीं मानी गई तो उन्होंने धमकी भी दी कि मैं बीजेपी छोड़ दूंगा। तो अड़ जाते हैं तो अड़ जाते हैं। आप याद कीजिए 2018 में जब गोरखपुर में उपचुनाव हुआ, क्योंकि योगी जी सांसद थे, सांसद से मुख्यमंत्री बन गए, तो उनकी जो सांसदी की सीट थी वो खाली हो गई। तो वो सीट खाली हो गई, तो वहाँ पे उपेंद्र शुक्ला को उम्मीदवार खड़ा किया गया। तो फिर ये हुआ कि योगी जी की राय उसमें नहीं ली गई, योगी जी की उसमें सहमति नहीं थी कि उपेंद्र शुक्ला को खड़ा किया जाए, क्योंकि वहाँ पे गोरखपुर को, जैसा मैंने बताया कि हमेशा से क्षत्रिय ब्राह्मण की राजनीति हुई, तो हो सकता है कि योगी जी को लगा हो कि मठ का प्रभाव यहाँ पे थोड़ा कम होगा, तो उन्होंने उपेंद्र शुक्ला के लिए उस तरह से, मतलब योगी जी ने प्रचार किया, लेकिन जो नीचे का कैडर है वो उस तरह से आया नहीं, और उपेंद्र शुक्ला गोरखपुर में हार गए। आप समझ सकते हैं कि जो योगी जी का गढ़ है, जहाँ से वो अभी तो 4-5 बार सांसद बन चुके हैं, उनके फिर जो गुरु जी हैं वो 3-4 बार बन चुके हैं, तो मतलब काफ़ी समय से वो सीट जहाँ पे ये जो गोरखनाथ मठ है, ये लोग चाहते हैं उनका ही सांसद बनता है, वो सीट बीजेपी हारती है। तो लोग बोलते हैं कि योगी जी ने हरवा दिया, क्योंकि उनकी सहमति नहीं ली गई थी, तो वो अड़ गए थे और उन्होंने हटवा दिया सीट। अब जो वहाँ पे सांसद है रवि किशन शुक्ला है, और रवि किशन शुक्ला आप समझ सकते हैं कि वो क्या सांसद है, वो तो जो योगी जी बोलेंगे एक तरह से चमचे टाइप के हैं। तो ये अब योगी जी यहाँ पे अड़ गए हैं, AK शर्मा वाले, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि योगी जी यहाँ पे अड़ गए हैं। तो अब देखिए क्या होता है, क्योंकि जो थोड़ा बहुत प्रभाव तो पड़ेगा ही, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब आपके जो पार्टी का जो संगठन है, जो संघ के लोग हैं, और ये जो दूसरी मीडिया है ये जो चलाने का प्रयास करी मोदी वर्सेस योगी, यदि ये हो जाता है तो बहुत ही कठिन हो जाएगा भाजपा के लिए। क्योंकि जो मोदी की इमेज है, कई सारे जो समर्थक है भाजपा के, योगी जी कितने भी बड़े हों, लेकिन जब मोदी वर्सेस योगी ये यदि बन जाएगा तो बीजेपी को लॉस होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि जो मोदी जी और योगी जी की जो काम करने की शैली है उसमें जो अंतर है, मोदी की जो शैली है वो परमानेंट सॉल्यूशन पे काम करते हैं, मतलब जो जड़ है उसमें मट्ठा डालते हैं, और योगी जी जो है त्वरित कार्रवाई करते हैं। जैसे कि CA कानून आया, लोगों ने उसका विरोध किया, तो योगी जी ने पुलिस भेज के डंडा मार के उसको ख़त्म किया, उसको शांत किया। और मोदी जी का क्या स्ट्रेटजी है, जब वहाँ पे गोधरा कांड हुआ तो समाज भड़का, समाज ने प्रतिरोध किया, और उसके बाद कभी दंगे नहीं हुए गुजरात में, तो समाज खुद आया। और यूपी में समाज नहीं आया, पुलिस गई। तो मान लीजिए कल को योगी सरकार नहीं रहती है, बीजेपी की सरकार नहीं रहती है,
अखिलेश यादव की सरकार रहती है तो समाज तो आगे आएगा नहीं और पुलिस को अखिलेश यादव भेजेंगे नहीं। तो मोदी और योगी की शैली में ये अंतर मुझे बेसिक दिखता है कि मोदी समाज को खड़ा करते हैं, लोगों को खड़ा करते हैं कि लोग अपना खुद करें, और योगी जी अपने हाथ में लेके चलते हैं कि मैं सब कर दूंगा। तो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी मोदी जी की रहती है, जैसे चाहे 370 हटाना हो, चाहे एनआरसी लाना हो, क्योंकि योगी जी मुख्तार अंसारी को पानी पिला रहे हैं, आजम खान की क्या हालत है आप देख ही रहे हैं। लेकिन मोदी जी क्या कर रहे हैं, वो एनआरसी लेके आए हैं। यदि एनआरसी को लागू कर देंगे तो ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा, क्योंकि प्रॉब्लम जो है आजम खान नहीं है, प्रॉब्लम जो है मुख्तार अंसारी नहीं है, प्रॉब्लम इनकी जनसंख्या है। ये बढ़ेगा तो मुख्तार अंसारी नहीं तो कल को कोई और मुख्तार अंसारी निकलेगा, कल को कोई और आजम खान निकलेगा। लेकिन यदि एनआरसी आएगी, इनकी जनसंख्या घट जाएगी, एक कंट्रोल में रहेंगे, तो ये चीज़ें कंट्रोल रहेंगी। तो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी हुआ। फिर उसके बाद यूपी चुनाव में और क्या हो सकता है, क्योंकि जब हम लोग बंगाल में घूम रहे थे तो ममता बनर्जी के बारे में जब पूछते थे तो लोग कई सारी स्कीमें बताते थे कि कन्याश्री योजना है, रूपाश्री योजना है, साबुत साथी योजना है, कई सारी योजनाएं हैं। तो यूपी में इस तरह की योजनाएं अभी देखने में कुछ मतलब आ नहीं रही है। तो ये जो मीडिया में मोदी वर्सेस योगी चल रहा है ये बिल्कुल निराधार है, क्योंकि मोदी वर्सेस योगी कुछ है ही नहीं। हाँ, लेकिन ग्राउंड से कुछ रिपोर्ट आ रही है कि जो पार्टी का प्रदर्शन है 2022 के विधानसभा चुनाव में कुछ उसमें समस्या आ सकती है। तो उसके लिए जो पार्टी के जो पदाधिकारी हैं और ये जो प्रधानमंत्री है, मोदी सबसे बड़े लीडर हैं, तो उनका चिंतित होना स्वाभाविक है। लेकिन योगी के प्रति कुछ है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पार्टी के प्रदर्शन के लिए इस तरह का गठन, जो चिंतन मंथन, ये सब चल रहा है। तो योगी वर्सेस मोदी कुछ भी नहीं है। आप देखते रहिए प्यारा भारत, जुड़े रहिए। धन्यवाद।